राधे राधे प्यारे भक्तों, लोग अक्सर सोचते हैं कि ताकत केवल मांसपेशियों में होती है। जो शरीर से बलवान है वही जीवन की लड़ाइयां जीत सकता है। लेकिन महात्मा मुस्कुराकर कहते थे, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरे संसार को जीत लिया। क्योंकि शरीर की शक्ति तुम्हें केवल संघर्ष करने की क्षमता देती है, पर मन की शक्ति तुम्हें सही दिशा में संघर्ष करना सिखाती है। शरीर का बल तब कम होने लगता है जब थकान बढ़ जाती है, लेकिन मन का बल वहीं से शुरू होता है जहां सब कुछ समाप्त होता हुआ दिखाई देता है। कई बार जीवन तुम्हें पूरी तरह तोड़ देने की कोशिश करता है। लोग तुम्हें गिराने में कोई कमी नहीं छोड़ते। परिस्थितियां तुम्हें ऐसे निचोड़ देती है जैसे किसी भीगे हुए कपड़े को। पर याद रखना, इन सबके बीच जो इंसान भीतर से अडिग रहता है वह हर बार राख से उठकर दुनिया को एक नया संदेश देता है। महात्मा कहते थे, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम पूरी जिंदगी शरीर को सजाने संवारने में लगा देते हैं, और अपने मन को साफ करने, उसे मजबूत बनाने की कोशिश तक नहीं करते। तुम सुबह उठते हो, आईने में अपना चेहरा देखते हो, थोड़ा पाउडर, थोड़ा परफ्यूम, थोड़ा हेयर स्टाइल, लेकिन क्या कभी अपने विचारों का चेहरा देखा है? उस मन को देखा है जो हर पल तुम्हारे निर्णयों को नियंत्रित करता है? वही मन जो तुम्हें उठा भी सकता है और गिरा भी सकता है। महात्मा कहते थे, तुम्हारा सबसे बड़ा युद्ध किसी दूसरे से नहीं, अपने ही मन से है। और ये युद्ध हर दिन चलता है, हर सांस के साथ। कभी ध्यान दिया है, जब कोई तुम्हारा अपमान करता है, तुम्हारा क्रोध कहां से जन्म लेता है? शरीर से नहीं, मन से। जब तुम डरते हो, कांपते हो, भागना चाहते हो, क्या तुम्हारे पैर कमजोर होते हैं? नहीं, तुम्हारा मन कमजोर पड़ जाता है, जो शरीर के कुछ करने से पहले ही हार स्वीकार कर लेता है। इसीलिए महात्मा कहते थे, मन को वश में करने वाला ही वास्तविक योद्धा है। क्योंकि जिस दिन तुम अपने मन पर अधिकार प्राप्त कर लोगे, उस दिन कोई भी परिस्थिति तुम्हें डिगा नहीं पाएगी। लोग कहते हैं, मेरा शरीर अब थक चुका है। महात्मा कहते थे, थका हुआ शरीर कोई बड़ी समस्या नहीं, थका हुआ मन सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि जब मन कहता है मैं नहीं कर सकता, तब शरीर भी अपने आप हार मान लेता है। लेकिन जब मन कहता है मैं कर सकता हूं, तब शरीर भी चमत्कार कर दिखाता है। क्योंकि शरीर मन का सेवक है, और यदि मन राजा बन जाए तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। कभी खेत में बैल को देखा है, वो भारी हल खींचता रहता है, फिर भी रुकता नहीं, क्योंकि उसके भीतर चलने का भाव बना रहता है। लेकिन यदि उसका मन भय से भर जाए तो उसके शरीर की सारी ताकत व्यर्थ हो जाती है। ठीक इसी तरह इंसान का शरीर कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि मन हार चुका है तो जीवन भी हार चुका है। एक बार महात्मा अपने शिष्य आनंद से बोले, आनंद, सबसे भयानक रोग शरीर का नहीं, मन का होता है। आनंद ने पूछा, गुरुदेव, मन का रोग? महात्मा बोले, हाँ, वह रोग जो इंसान को भीतर से तोड़ देता है, जो उसे अपने ही विचारों का बंदी बना देता है। क्रोध, भय, ईर्ष्या, अहंकार, ये सभी मन के रोग हैं। इनका उपचार कोई वैद्य नहीं कर सकता, क्योंकि ये शरीर में नहीं, चेतना में जन्म लेते हैं। और महात्मा कहते थे, जिसने अपने मन को शांत कर लिया उसने सबसे कठिन रोग पर विजय पा ली। जरा सोचो, यदि कोई व्यक्ति अपने पूरे शरीर पर नियंत्रण रखता हो, लेकिन किसी के एक कटु शब्द पर भड़क जाए, तो क्या वह सचमुच शक्तिशाली है? नहीं, वह भीतर से कमजोर है। क्योंकि वास्तविक शक्ति इस बात में नहीं कि तुम किसी और को हरा दो, बल्कि इस बात में है कि तुम स्वयं को संभाल सको। जीवन में वही इंसान महान बनता है जो हर गिरावट के बाद अपने मन से कहता है, फिर से उठो, आगे बढ़ो। वही नहीं जो हार कर बैठ जाए। महात्मा कहते थे, जिसने अपने मन को प्रशिक्षित कर लिया उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने मन को
एक आवारा घोड़े की तरह खुला छोड़ देते हैं और फिर हैरान होते हैं कि जीवन हमारी पकड़ से क्यों निकलता जा रहा है। इसीलिए यदि सचमुच अटूट बनना है तो पहले अपने मन को मजबूत बनाओ, क्योंकि जब मन अड़िग हो जाता है तब दुनिया की सबसे बड़ी आंधी भी तुम्हें झुका नहीं सकती। और यही सच्ची विजय है, जहां मन ले जाए। हम अक्सर वहीं चल पड़ते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि जीवन सही दिशा में नहीं चल रहा। याद रखो, यदि तुम अपने मन के स्वामी नहीं हो तो तुम उसके दास हो, और मन का दास बन जाना संसार के सबसे बड़े दुखों में से एक है। महात्मा कहते थे, अपने मन को अनुशासित करो, नहीं तो वही तुम्हें धीरे धीरे नष्ट कर देगा। मन एक तेज तलवार के समान है, यदि उसे सही दिशा मिले तो वह तुम्हारे लिए सफलता के रास्ते खोल देगा, लेकिन यदि उसे नियंत्रण न मिले तो वही तुम्हें घायल कर देगा। कई लोग कहते हैं मुझे ध्यान करना बहुत कठिन लगता है, लेकिन महात्मा कहते थे ध्यान कोई कठिन साधना नहीं, बल्कि अपने मन को पहचानने की प्रक्रिया है। जब तुम शांत होकर अपने मन को देखते हो तब तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारे विचार, तुम्हारा भय, तुम्हारा क्रोध, जो तुम्हें सुकून से जीने नहीं देते। और जब तुम इन सब से ऊपर उठ जाते हो तभी तुम्हें वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव होता है। एक दिन एक व्यक्ति महात्मा के पास आया और बोला, भगवान मैं बहुत दुखी हूं, मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, अशांत मन को शांत करने का उपाय बाहर मत खोजो, क्योंकि मन की हर समस्या का समाधान उसी के भीतर छिपा है। फिर उन्होंने कहा, जैसे विशाल सागर में अनगिनत लहरें उठती हैं फिर भी उसकी गहराई शांत रहती है, ठीक वैसे ही जब मन गहरा और स्थिर हो जाता है तब जीवन के बड़े से बड़े तूफान भी उसे डिगा नहीं सकते। यदि तुम प्रतिदिन अपने मन को थोड़ा थोड़ा संभालोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब परिस्थितियां भी तुम्हारे सामने झुक जाएंगी। लोग कहेंगे इसमें कुछ विशेष बात है, लेकिन वह विशेषता तुम्हारे मन की शक्ति होगी। महात्मा कहते थे, अंधकार से मत लड़ो, एक दीपक जला दो, अर्थात अपनी कमजोरियों से भागो मत, अपने भीतर ज्ञान का प्रकाश फैलाओ, अपने मन को उजाला दो। जब मन प्रकाशित हो जाएगा तब पूरी दुनिया भी तुम्हें उजली और सुंदर दिखाई देने लगेगी। हर इंसान को किसी न किसी रूप में संघर्ष करना पड़ता है, कभी परिस्थितियों से, कभी रिश्तों से, तो कभी अपने ही विचारों से। लेकिन सच्चा योद्धा वही है जो हर संघर्ष से पहले अपने मन को शांत और स्थिर कर लेता है, क्योंकि शांत मन से लड़ी गई हर लड़ाई अंत में विजय में बदल जाती है। इसलिए हमेशा याद रखना, शरीर की मजबूती तुम्हें बाहर से आकर्षक बनाती है, लेकिन मन की मजबूती तुम्हें भीतर से अजय बना देती है। और जो भीतर से शक्तिशाली हो गया उसे कोई बाहरी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। महात्मा ने यही शिक्षा दी थी। अपने मन को साध लो, बाकी सब अपने आप सहज हो जाएगा। और यदि तुम आज अभी इसी क्षण से अपने मन को समझने, संभालने और शांत करने का अभ्यास शुरू कर दो तो आने वाला हर तूफान तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाएगा। क्योंकि जीवन की असली ताकत वह नहीं जो शरीर दिखाता है, बल्कि वह है जिसे मन महसूस करता है, और यही शक्ति एक तुम्हें अजय बना देगी। यदि यह ज्ञान तुम्हारे हृदय को छू गया है, यदि तुम्हें लगा कि यही वह सत्य था जिसे तुम्हें सुनने की आवश्यकता थी, तो इसे अपने भीतर गहराई तक उतरने दो और हर सुबह स्वयं से बस इतना कहो, मेरा शरीर नहीं, मेरा मन मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरे जीवन को जीत लिया। क्या तुमने कभी गहराई से महसूस किया है, शरीर तो केवल मिट्टी से बना एक ढांचा है जो एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन मन वह अदृश्य ऊर्जा है जो तुम्हें भीतर से जीवंत रखती है, जो तुम्हारे हर निर्णय, हर कदम, हर भावना को दिशा देती है। महात्मा कहते थे, मन ही सब कुछ है, तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बन जाते हो।
ये केवल सुनने योग्य वाक्य नहीं, बल्कि जीवन का सबसे गहरा सत्य है। शरीर समय और परिस्थितियों के अधीन है। आज शक्तिशाली है तो कल थक भी जाएगा। आज शरीर सुंदर दिखाई देता है, कल उस पर झुर्रियां आ जाएंगी। लेकिन यदि मन सशक्त हो गया तो वह उम्र, बीमारी और कठिन परिस्थितियों की हर सीमा को पार कर सकता है। मन की वास्तविक शक्ति किसी मांसपेशी से नहीं, बल्कि जागरूकता और आत्मचेतना से जन्म लेती है। महात्मा कहते थे, अपने मन को जीत लो, फिर पूरा संसार स्वयं तुम्हारे सामने झुक जाएगा। एक बार महात्मा अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर निकले थे। रास्ते में उनकी भेंट एक वृद्ध साधक से हुई, जिसके पैर कांप रहे थे। शरीर अत्यंत कमजोर था, लेकिन उसकी आंखों में अद्भुत तेज और चेहरे पर गहरी शांति थी। महात्मा मुस्कुराकर बोले, भिक्षु, तुम्हारा शरीर इतना दुर्बल है, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर इतनी दिव्य शांति क्यों है? वह साधक मुस्कुराया और बोला, प्रभु, मेरा शरीर मुझे कभी नहीं थका सकता, क्योंकि मेरा मन कभी थकता ही नहीं। महात्मा ने अपने शिष्यों की ओर देखा और कहा, देखो, यही है वास्तविक शक्ति। जब मन नहीं थकता, तब शरीर की थकान भी बहुत छोटी लगने लगती है। जरा सोचो, कितना गहरा संदेश छिपा है इसमें। हम में से अधिकांश लोग जैसे ही थकते हैं वहीं रुक जाते हैं। हम सोचने लगते हैं, अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन जो आवाज भीतर से कहती है अब बस, वो शरीर की नहीं, मन की आवाज होती है। और जब मन ही हार मान ले तो शरीर क्या कर पाएगा? मन शरीर का राजा है। यदि राजा जागरूक और स्थिर है तो पूरा राज्य संतुलित रहता है। लेकिन यदि राजा भ्रम और भय में डूब जाए तो पूरा राज्य बिखर जाता है। महात्मा कहते थे, अपने मन को नियंत्रण में रखो, वही तुम्हारा सबसे सच्चा मित्र है। और यदि मन अनियंत्रित हो जाए तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जरा याद करो, कितनी बार तुमने कहा मेरा शरीर कमजोर है, जबकि सच यह था कि कमजोर तुम्हारा मन था। कितनी बार तुमने कहा अब मुझसे नहीं होगा, जबकि वास्तव में मन ने पहले ही कह दिया था मैं डर चुका हूं। हम हमेशा बाहरी सीमाओं को दोष देते हैं, जबकि हमारी असली सीमा हमारे भीतर बैठी होती है, हमारे विचारों में, हमारे भय में, हमारी झिझक में। महात्मा कहते थे, शरीर तो प्रकृति का एक हिस्सा है, लेकिन मन सृजन की सबसे बड़ी शक्ति है। जो अपने मन को समझ लेता है वह पूरे जीवन को समझ लेता है, क्योंकि मन ही वह स्थान है जहां दुख भी जन्म लेता है और शांति भी। मन ही वह मैदान है जहां हार भी होती है और विजय भी। उन्होंने कहा, यदि तुमने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली तो फिर कोई भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। लेकिन प्रश्न ये नहीं कि मन पर विजय कैसे पाई जाए, असली प्रश्न यह है, क्या तुम अपने मन को समझने की कोशिश कर रहे हो? हम अपने शरीर को हर दिन सजाते हैं, अच्छे वस्त्र पहनते हैं, क्रीम लगाते हैं, व्यायाम करते हैं, लेकिन क्या कभी अपने मन की सफाई की है? क्या कभी अपने विचारों पर जमी धूल को हटाया है? शायद नहीं। और यही कारण है कि जब कठिन समय आता है तो सबसे पहले मन ही टूट जाता है। एक दिन एक व्यक्ति महात्मा के पास आया और बोला, प्रभु, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं भीतर से टूट जाता हूं, डर जाता हूं, घबरा जाता हूं। महात्मा मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम अपने शरीर को तो जानते हो, लेकिन अपने मन को नहीं। जो अपने मन को जान लेता है उसके जीवन से भय स्वयं दूर हो जाता है। फिर महात्मा ने उससे पूछा, यदि एक घोड़ा रथ को खींच रहा हो और वही थक जाए तो क्या रथ अपने आप आगे बढ़ सकता है? वह व्यक्ति बोला, नहीं। तब महात्मा बोले, ठीक उसी प्रकार शरीर एक रथ है और मन उसका घोड़ा। यदि मन थक गया तो जीवन की गाड़ी कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। सोचो, ये बात कितनी गहरी और कितनी सच्ची है।
आज अधिकांश लोग अपने शरीर को फिट रखने में लगे हुए हैं, लेकिन अपने मन को मजबूत बनाने के लिए कुछ पल भी नहीं निकालते, जबकि वास्तविक विजय उसी की होती है जिसका मन अड़िग, शांत और जागरूक रहता है। क्योंकि अंत में जीवन को शरीर नहीं, मन ही दिशा देता है। हम अक्सर बाहरी सुंदरता के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन अपने भीतर की स्थिरता को भूल जाते हैं। महात्मा कहते थे, बाहर का सौंदर्य क्षण भंगुर है, पर भीतर की शांति और स्थिरता शाश्वत है। इसीलिए उन्होंने कहा, अपने मन को प्रशिक्षित करो, क्योंकि वही तुम्हारे हर अनुभव का मूल कारण है। यदि मन शांत है तो पूरा संसार भी शांत दिखाई देता है, लेकिन यदि मन अशांत है तो सबसे सुंदर दृश्य भी बेचैनी पैदा कर देता है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है, जब तुम प्रसन्न होते हो तो हर काम आसान और हल्का लगता है, लेकिन जब मन उदास होता है तो वही काम बोझ जैसा महसूस होने लगता है। वास्तव में परिस्थितियां नहीं बदलती, बदलता है केवल तुम्हारा मन। महात्मा कहते थे, संसार वैसा नहीं है जैसा वो दिखाई देता है, संसार वैसा बन जाता है जैसा तुम्हारा मन उसे देखता है। इसीलिए महात्मा का मार्ग मन की जागरूकता और आत्मचेतना का मार्ग था। वे कहते थे, अपने मन को देखो ठीक वैसे जैसे कोई खुले आकाश को निहारता है। विचार आते हैं, फिर चले जाते हैं, भावनाएं उठती हैं, फिर शांत हो जाती हैं, लेकिन जो उन्हें देख रहा है वह सदा स्थिर रहता है। और यही देखने की कला मन को अटूट शक्ति प्रदान करती है। एक दिन महात्मा के शिष्य सारे पुत्र ने उनसे पूछा, भगवान, शरीर और मन में इतना अंतर क्यों है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, शरीर मिट्टी से बना है, लेकिन मन प्रकाश से। ये वचन जितना छोटा है उतना ही गहरा भी है। शरीर सीमित है, वह 5 तत्वों से बना है, लेकिन मन असीम है, वह चेतना से जन्मा है। जब तुम केवल शरीर से जुड़ते हो तब मृत्यु का भय तुम्हें घेर लेता है, लेकिन जब तुम अपने मन से जुड़ जाते हो तब अमरत्व का अनुभव होने लगता है। यही कारण है कि महात्मा कहते थे, अपने मन को शुद्ध करो, क्योंकि वही तुम्हारा वास्तविक घर है। एक साधक ने एक बार महात्मा से कहा, भगवान, मैं प्रतिदिन ध्यान करता हूं, फिर भी मेरा मन भटक जाता है। महात्मा मुस्कुराकर बोले, मन का स्वभाव ही भटकना है, उसे दोष मत दो, बस उसे प्रेम से वापस ले आओ, जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे को स्नेह से पुकारती है। यही ध्यान की सबसे सुंदर शिक्षा है। मन पर जबरदस्ती मत करो, उसे समझने का प्रयास करो, क्योंकि जिसे तुम दबाते हो वह और अधिक शक्ति से लौटता है, लेकिन जिसे प्रेम और समझ मिलती है वह धीरे धीरे स्वयं शांत हो जाता है। और यही समझ मन की वास्तविक मजबूती की जड़ है। जब मन जागरूक होता है तब शरीर उसके संकेतों पर सहजता से कार्य करता है, लेकिन जब मन भ्रम और अशांति में डूब जाता है तब शरीर थकान, बीमारी और पीड़ा का कारण बनने लगता है। इसलिए महात्मा कहते थे, तुम्हारा शरीर तुम्हारे मन की अवस्था का दर्पण है। यदि मन शांत है तो शरीर भी स्वस्थ रहता है। जरा सोचो, जब तुम क्रोध करते हो तो सबसे पहले प्रतिक्रिया कौन देता है? शरीर। चेहरा लाल हो जाता है, सांसें तेज हो जाती हैं, यानी मन का प्रभाव सीधे शरीर पर पड़ता है। इसी कारण कहा गया है, मन का विष शरीर को भी रोगी बना देता है, लेकिन यदि मन शांत हो जाए, मन शांत हो जाए तो शरीर भी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है। महात्मा कहते थे, जो अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है वह प्रकृति के अनेक बंधनों से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि मन की शक्ति ही सबसे बड़ी ऊर्जा है। यदि मन कह दे मैं कर सकता हूं तो शरीर असंभव को भी संभव बना देता है। क्या तुमने कभी किसी खिलाड़ी को देखा है जो अंतिम क्षणों में गिरने के बाद भी फिर उठ खड़ा होता है? वो इसलिए उठता है क्योंकि उसका मन कहता है अभी सब समाप्त नहीं हुआ,
वह केवल दौड़ नहीं जीतता बल्कि अपने मन पर भी, और यही सबसे बड़ी जीत है। जीवन की हर महान उपलब्धि पहले मन में जन्म लेती है, उसके बाद शरीर उसे वास्तविकता में बदलता है। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, जो पहले अपने मन में जीत जाता है वह संसार की हर लड़ाई पहले ही जीत चुका होता है। और यही महात्मा की शिक्षा का सार है। शरीर सीमित है लेकिन मन अनंत है। शरीर की शक्ति समय के साथ कम होती जाती है लेकिन मन की शक्ति अनुभव, धैर्य और जागरूकता के साथ लगातार बढ़ती रहती है। यदि तुमने अपने मन को पहचान लिया तो तुम कभी स्वयं को अकेला महसूस नहीं करोगे, कभी भीतर से टूटोगे नहीं और कभी परिस्थितियों के आगे थकोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा जागृत और अडिग मन होगा। याद रखो, जब शरीर कमजोर पड़ता है तो उसे केवल आराम की आवश्यकता होती है, लेकिन जब मन कमजोर पड़ता है तो उसे समझ, जागरूकता और आत्मबोध की जरूरत होती है। और यही समझ, यही चेतना तुम्हें भीतर से अडिग और शक्तिशाली बनाती है। इसलिए महात्मा कहते थे, मन की साधना करो, शरीर स्वयं तुम्हारा साथ देगा। यदि मन स्थिर है तो बाहर का सबसे घना अंधकार भी तुम्हें डिगा नहीं सकता, लेकिन यदि मन ही डगमगा जाए तो एक हल्की सी हवा भी तुम्हें गिरा सकती है। और यही वह क्षण है जहां मन की शक्ति का पहला रहस्य प्रकट होता है। शरीर सीमित है लेकिन मन अनंत है। यही सत्य तुम्हें भीतर की यात्रा पर ले जाता है। नम कुक्कू, क्या तुमने कभी सोचा है हमारे जीवन का कितना बड़ा हिस्सा दूसरों से संघर्ष करने में बीत जाता है? कभी परिस्थितियों से, कभी लोगों से, तो कभी अपनी ही किस्मत से। हर दिन हम किसी न किसी बाहरी युद्ध में उलझे रहते हैं, लेकिन क्या सचमुच हमारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर है? महात्मा कहते थे, मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध किसी दूसरे इंसान से नहीं बल्कि अपने ही भीतर के अंधकार से होता है। यही वह युद्ध है जिसे दुनिया कभी नहीं देख पाती, लेकिन हर व्यक्ति भीतर ही भीतर इसे जीता और झेलता रहता है। यह विचारों, इच्छाओं और भावनाओं के बीच चलने वाला मौन संघर्ष है, जहां एक ओर क्रोध, ईर्ष्या, भय और अहंकार खड़े हैं तो दूसरी ओर शांति, धैर्य, प्रेम और समझ। महात्मा कहते थे, यदि तुमने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। और यही वास्तविक युद्ध है, भीतर का युद्ध। हर सुबह जब हम जागते हैं तो हमें लगता है कि पूरा दिन हमारे विरुद्ध है। लोग हमें समझते नहीं, दुनिया कठोर है, भाग्य हमारा साथ नहीं देता। लेकिन वास्तविकता कुछ और है। सच्चाई यह है कि हम बाहर हारने से पहले अपने भीतर हार चुके होते हैं। बाहर के युद्ध में तलवारें चलती हैं, आवाजें गूंजती हैं, लेकिन भीतर के युद्ध में मौन की धार होती है। ये युद्ध शोर से नहीं बल्कि गहरी शांति से लड़ा जाता है। एक दिन एक व्यक्ति महात्मा के पास आया। उसने कहा, भगवान, मैं बहुत दुखी हूं, लोग मेरा अपमान करते हैं, मेरी बात नहीं मानते, मुझे नीचा दिखाते हैं। मैं हर दिन किसी न किसी से लड़ता रहता हूं, कभी शब्दों से, कभी विचारों से। मैं शांति चाहता हूं, स्पीक मैं पात्रिया, मैं भाग शांति चाहता हूं, लेकिन यह संसार मुझे शांति नहीं देता। महात्मा मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, यदि तुम अपने मन को शांत कर लो तो कोई भी तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता, क्योंकि अपमान वहीं लगता है जहां अहंकार जीवित होता है। फिर महात्मा ने पूछा, क्या तुम प्रतिदिन अपने शरीर को साफ करते हो? वो व्यक्ति बोला, हाँ। तब महात्मा बोले, लेकिन क्या तुम अपने मन को भी रोज साफ करते हो? यह सुनकर वह चौंक गया। उसने पूछा, मन को कैसे साफ किया जा सकता है? महात्मा बोले, जैसे शरीर पर धूल जम जाती है वैसे ही मन पर भी विचारों की धूल जम जाती है। क्रोध की, ईर्ष्या की, तुलना की, लालच की। जब तक तुम इन धूलों को नहीं हटाओगे
तब तक तुम्हें अपना वास्तविक स्वरूप दिखाई नहीं देगा। ये सुनते ही वह व्यक्ति मौन हो गया, क्योंकि ये बात किसी और के बारे में नहीं बल्कि उसके अपने भीतर की थी। उसी क्षण उसे एहसास हुआ, मेरा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, मेरे अपने मन के भीतर बैठा है। मैं पूरी दुनिया को बदलने में लगा था, जबकि असली युद्ध तो मेरे भीतर चल रहा था। हम सबके भीतर यही संघर्ष हर दिन चलता रहता है। कभी कोई छोटी सी बात हमें क्रोध से भर देती है, कभी किसी का अपमान हमें रात भर सोने नहीं देता, कभी किसी की सफलता हमें भीतर ही भीतर तोड़ देती है। लेकिन ये सब बाहरी घटनाएं नहीं है, ये हमारे मन की प्रतिक्रियाएं हैं, और यही वह युद्ध है जिसे महात्मा ने मन का युद्ध कहा। वे कहते थे, जब तक तुम अपने मन के शत्रुओं को पहचान नहीं लेते तब तक तुम्हें वास्तविक शांति नहीं मिल सकती। जरा सोचो, जब कोई तुम्हारा अपमान करता है तो दर्द शरीर को नहीं मन को होता है। क्यों? क्योंकि मन ने उसे अपमान का नाम दे दिया। यदि उसी बात को तुम मुस्कुराकर जाने दो तो क्या वही दर्द रहेगा? नहीं। इसका अर्थ है दर्द बाहर से नहीं आया, वह तुम्हारे भीतर पैदा हुआ, वह तुम्हारे अहंकार से जन्मा। महात्मा कहते थे, जिस क्षण तुम यह समझ लेते हो कि तुम्हारा दुख तुम्हारी अपनी प्रतिक्रिया का परिणाम है, उसी क्षण तुम भीतर से स्वतंत्र हो जाते हो। और यही इस युद्ध को जीतने का पहला कदम है। जागरूकता। जागरूकता अर्थात अपने विचारों को देखना, अपने क्रोध को पहचानना, अपने भय को समझना। क्योंकि जैसे ही तुम देखने लगते हो उसी पल तुम्हारे भीतर परिवर्तन की शुरुआत हो जाती है। आत्मा कहते थे, जो मन केवल देखता है वह बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया नहीं करता। जब तुम देखने की कला सीख जाते हो तब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते बल्कि समझते हो, और यही समझ मुक्ति की पहली सीढ़ी बन जाती है। बहुत से लोग कहते हैं, मैं शांत रहने की कोशिश करता हूं, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बिगड़ती हैं मैं टूट जाता हूं। महात्मा कहते थे, जब तक जीवन तुम्हारी परीक्षा नहीं लेता तब तक तुम्हारी वास्तविक शक्ति सामने नहीं आती। हर कठिन परिस्थिति तुम्हारे भीतर छिपे सत्य की परीक्षा है। उस क्षण कौन जीतेगा? क्रोध या शांति, भय या साहस, अहंकार या विनम्रता। एक बार महात्मा के एक शिष्य ने पूछा, भगवान, यदि कोई हमें गाली दे तो हमें क्या करना चाहिए? महात्मा मुस्कुराए और बोले, यदि कोई तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ही न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? शिष्य ने उत्तर दिया, उसी व्यक्ति के पास जिसने दिया। महात्मा बोले, ठीक उसी प्रकार यदि कोई तुम्हें अपशब्द कहे और तुम उन्हें स्वीकार ही न करो तो वे शब्द भी उसी व्यक्ति के पास लौट जाते हैं। जरा सोचो, कितनी गहरी, कितनी जीवन बदल देने वाली बात है। दुनिया वही करेगी जो उसके स्वभाव में है, लेकिन तुम्हारी शांति तुम्हारे अपने स्वभाव पर निर्भर करती है, किसी और की बातों पर नहीं। भीतर के इस युद्ध को जीतने का अर्थ है हर परिस्थिति में अपनी सजगता को जीवित रखना। लोग कुछ भी कहें, हालात जैसे भी हो, यदि तुम स्वयं को देख पा रहे हो, यदि तुम महसूस कर रहे हो कि क्रोध उठ रहा है लेकिन तुम उसे पकड़ नहीं रहे, तलाट कांत तल बॉम्ब, तो समझ लो तुम जीत रहे हो। यही महात्मा का मार्ग है, मौन की शक्ति से हर युद्ध को जीतना। महात्मा कहते थे, जिसने अपने भीतर की आग को शांत कर लिया उससे बड़ा विजेता कोई नहीं, क्योंकि जिसने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। हम पूरी जिंदगी बाहरी दुनिया में जीतने की कोशिश करते रहते हैं, धन में, रिश्तों में, सफलता में, लेकिन इन सभी जीतों का कोई अर्थ नहीं यदि भीतर का मन हार चुका हो, क्योंकि बाहर की जीत क्षणिक होती है लेकिन भीतर की विजय शाश्वत होती है। जरा सोचो, यदि कोई तुम्हें क्रोध में कठोर शब्द कह दे
और तुम मुस्कुरा दो तो वास्तव में कौन जीता? वह जिसने अपशब्द कहे या वह जिसने स्वयं पर नियंत्रण बनाए रखा। महात्मा कहते थे जो स्वयं पर विजय पा लेता है वही वास्तविक सम्राट है, और ये किसी राज सिंहासन की नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण की विजय है। लेकिन ये मार्ग सरल नहीं है, क्योंकि भीतर का युद्ध मौन होता है और ये बिना किसी हथियार के लड़ा जाता है। यहां तलवार नहीं, ध्यान काम आता है। यहां चालाकी नहीं, जागरूकता सहारा बनती है। यहां आक्रमण नहीं बल्कि स्वीकार ही सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। जब तुम अपने भीतर उठते हुए क्रोध को पहचान लेते हो तब तुम उसे भड़काते नहीं, बस उसे समझते हो, और धीरे धीरे वो स्वयं शांत हो जाता है। महात्मा कहते थे अंधकार को भगाने की कोशिश मत करो, बस एक दीपक जला दो। यही ध्यान का वास्तविक अर्थ है। क्रोध से मत लड़ो, भय से मत भागो, दुख को मत दबाओ, बस उसे देखो, क्योंकि देखना ही समझ है और समझ ही मुक्ति का द्वार है। धीरे धीरे जब तुम अपने भीतर के इस मौन युद्ध को देखना सीख जाते हो तब बाहरी दुनिया तुम्हें डिगा नहीं सकती, चाहे अपमान मिले या प्रशंसा। दोनों परिस्थितियों में तुम्हारा मन स्थिर रहता है। यही महात्मा की अवस्था है, समत्व की अवस्था, जहां न कोई मित्र है, न कोई शत्रु, न ऊंच नीच, केवल गहरी, अड़िग और निर्मल शांति। जीवन का वास्तविक अर्थ भी यही है, भीतर की सफाई, क्योंकि बाहर की सारी जीतें एक दिन मिट जाएंगी, लेकिन जिसने भीतर जीत हासिल कर ली वह हर स्थान पर विजेता रहेगा। इसलिए महात्मा कहते थे भीतर को जीतो, वही सबसे बड़ा युद्ध है। और जब तुम भीतर की इस विजय को प्राप्त कर लेते हो तब तुम किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करते, किसी से ईर्ष्या नहीं रखते, क्योंकि तुम्हें अनुभव हो जाता है मैं ही अपना सबसे बड़ा मित्र हूं और मैं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु। यही समझ धीरे धीरे तुम्हारे पूरे जीवन को बदलने लगती है। जहां पहले क्रोध था वहां अब धैर्य जन्म लेता है, जहां पहले भय था वहां अब विश्वास खिलने लगता है, जहां पहले तनाव था वहां अब शांति की धारा बहने लगती है। यही महात्मा का अमूल्य संदेश है। बाहरी युद्ध नहीं, असली युद्ध भीतर है। क्या तुमने कभी ध्यान से देखा है कोई वृद्ध किसान तपती धूप में खेत जोतता दिखाई देता है? चेहरे पर गहरी झुर्रियां हैं, पीठ झुकी हुई है, लेकिन उसके मन में एक अद्भुत ज्वाला जल रही होती है, कुछ करने की, कुछ रचने की, कुछ देने की। और दूसरी ओर एक युवा मजबूत शरीर वाला व्यक्ति छोटी सी कठिनाई आते ही टूट जाता है, थोड़ी सी असफलता मिलते ही कह देता है अब मुझसे नहीं होगा। तो आखिर अंतर कहां है? शरीर में नहीं, मन में। महात्मा कहते थे थका हुआ शरीर नहीं बल्कि थका हुआ मन हार मानता है। जिस दिन मन हार स्वीकार कर लेता है उसी दिन शरीर भी गिर जाता है। जब महात्मा राजमहल छोड़कर निकले तब उनके पास न धन था, न वैभव, न सुरक्षा, केवल कांटों से भरे रास्ते थे। धूप थी, वर्षा थी, भूख थी, अपमान था, लेकिन उनके भीतर एक ऐसी शक्ति थी जिसे कोई छीन नहीं सकता था। हिम्मत, स्वयं को जानने की हिम्मत, अपने भीतर के सत्य को खोजने का साहस। और वही साहस आज भी असंख्य लोगों को जीवन जीने की दिशा देता है। यही सबसे बड़ा अंतर है। जिसके भीतर हिम्मत जीवित है वह हर परिस्थिति में अडिग खड़ा रह सकता है, लेकिन जिसके पास केवल शरीर की ताकत है वह हल्की सी आंधी में भी बिखर जाता है। बहुत से लोग कहते हैं मैं बहुत थक गया हूं। महात्मा कहते थे तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारा मन थका हुआ है, क्योंकि शरीर को आराम देने के अनेक उपाय हैं, लेकिन मन को विश्राम तभी मिलता है जब वह हार मानना छोड़ देता है। जरा ध्यान दो, जब तुम किसी कार्य में पूरे उत्साह और समर्पण के साथ लग जाते हो तब भूख, प्यास, नींद, यहां तक कि दर्द भी महसूस नहीं होता, क्योंकि उस समय तुम्हारा मन पूरी तरह जागृत होता है। और जब मन जाग जाता है तब शरीर अपने आप नई शक्ति से भर जाता है, लेकिन जब मन सो जाता है
तब स्वस्थ शरीर भी असहाय दिखाई देने लगता है। महात्मा कहते थे, जो अपने भीतर की ज्योति को जलाए रखता है उसे बाहर की तपती धूप भी नहीं जला सकती। एक बार एक युवक महात्मा के पास आया। उसने विनम्रता से कहा, भगवान, मैं स्वयं को बहुत कमजोर महसूस करता हूं। हर बार जब कुछ नया करने की कोशिश करता हूं तो डर लगता है कि कहीं मैं असफल ना हो जाऊं। महात्मा मुस्कुराए और बोले, यदि कोई छोटा सा पौधा केवल इस भय से सूर्य की ओर बढ़ना छोड़ दे कि धूप बहुत तेज है, तो क्या वह कभी वृक्ष बन पाएगा? क्या वह कभी फल देगा? फिर महात्मा ने शांत स्वर में पूछा, तुम्हें वास्तव में कौन रोकता है? युवक बोला, डर। महात्मा मुस्कुराए और बोले, याद रखो, डर बाहर नहीं होता, वह हमेशा मन के भीतर जन्म लेता है।